बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, याद है आपको हमने कल क्या किया था? बच्चों, कल हमने पाठ 9 पढ़ा था, अच्छा काम। तो बच्चों, हमने पूरा पाठ पढ़ लिया था। आज हम पाठ को पुनः दोहराएंगे और उसके बाद हम उसके अभ्यास कार्य करेंगे। सो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। हमने इस पाठ में क्या पढ़ा था? ठीक बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा था कि एक बंदर था। कौन था? बंदर था, जो बहुत नटखट और शैतान था। और वो उसके नटखट और शैतानी से सारे उसके आसपास के जानवर उससे परेशान थे। वो सबको बहुत परेशान करता था। तो सब लोग उसको क्या कहते थे? सब लोग उसको कहते थे, कभी तो कोई अच्छा काम कर लिया करो। ठीक है, तो अक्सर हमेशा ही ऐसा ही लोग उससे कहते थे। उसके आसपास में जो भी जानवर थे सब ऐसा ही कहते थे। तो उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना कुछ अच्छा काम कर लिया जाए। ठीक है, तो उसने अच्छा काम करने के बारे में तो सोचा, लेकिन अच्छा काम होता क्या है उसको यह पता ही नहीं था। तो वो सोचने लगा। सोचते सोचते वो जा रहा था, तो रास्ते में उसे क्या मिला? रास्ते में उसे एक हरा भरा गोभी का खेत मिला। बच्चों, हरा भरा मतलब खेत में बहुत सारी गोभियाँ लगी हुई थी। पूरा खेत गोभी से भरा हुआ था। तो बच्चों, उसने सोचा, जब उसने गोभी का खेत देखा तो उसने सोचा क्यों ना इसमें से एक गोभी उखाड़ ले। और उसका एक मित्र था। कौन था उसका मित्र? कौन बताएगा? उसका मित्र था खरगोश। तो बच्चों, उसने सोचा कि क्यों ना इसमें से एक गोभी उखाड़ लूँ और अपने मित्र को उपहार दे दूँ। ठीक है, तो गोभी, पता है उसके मित्र को गोभी बहुत पसंद थी। अगर हम किसी को उसका मनपसंद उपहार देते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? आपको जब उपहार मिलता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। वो भी जो आपको चाहिए होता है, जो आपको बहुत पसंद होता है, तो वह उपहार पा करके आपको बहुत अच्छा लगता है। तो बंदर ने सोचा, इस खेत में से एक गोभी उखाड़ता हूँ और अपने मित्र को दे देता हूँ। इससे क्या होगा? कोई अच्छा काम हो जाएगा। अगर किसी को आप कुछ दे करके खुश करते हो तो वो काम कैसा होता है? अच्छा होता है। तो इसीलिए उसने सोचा, चलो उखाड़ते हैं। जैसे ही वो खेत में घुसा और एक गोभी उखाड़ी, क्या हुआ बच्चों? जो खेत का मालिक था उसके कुत्ते ने बंदर को देख लिया। तो बच्चों, किसी और का सामान हम छूते हैं तो डरे हुए भी होते हैं, और जो उसका मालिक होता है उसे पूछ करके लेना चाहिए ना। तो हम अच्छा काम करने जा रहे हैं तो तरीका भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन जो ये अच्छा काम करने जा रहा था बंदर, वो उसका तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसलिए वो पकड़ा जाता है और उसे वहाँ से भागना पड़ता है। वो गोभी वहीं छोड़ता है और अपनी जान बचा करके भाग लेता है। अगर वो न भागता तो क्या होता? कुत्ता उसे काट खाता। तो बच्चों, कुत्ते के डर के मारे वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वहाँ से भागने के बाद फिर आगे चलने लगा। चलते चलते उसको क्या मिला? चलते चलते उसको एक अमरूद का बगीचा मिला। अमरूद के बगीचे में बहुत सारे अमरूद के पेड़ थे और सारे पेड़ अमरूद के फल से भरे हुए थे। तो बच्चों, अमरूद के बगीचे में जो पेड़ों पे पके पके फल लगे हुए थे, तो इसने सोचा कि क्यों ना इसमें से 2 अमरूद तोड़ लिए जाए। एक मैं खुद खा लूँगा, एक अपने मित्र को दे दूँगा। कौन था उसका मित्र? उसका मित्र था खरगोश। तो यह सोचकर वो पेड़ पर झट से चढ़ गया। ठीक, जब वो पेड़ पर चढ़ा, इतने में उसे कौन दिखा? उस बगीचे का मालिक। बच्चों, फल, इतने पेड़ में इतने फल लगे होंगे तो उसका रखवाला भी तो होगा। ठीक है, तो जिसका बगीचा था उस मालिक ने बंदर को पेड़ पर देख लिया। जब बंदर को पेड़ पर देखा तो वो चिल्लाते हुए डंडा लेकर के पेड़ की तरफ दौड़ा। जब पेड़ की तरफ दौड़ा तो बंदर डर के मारे अमरूद वहीं फेंका और वहाँ से भाग लिया। फिर वहाँ से भागा तो आगे बढ़ा। आगे जब वो बढ़ा तो उसको क्या दिखा? उसको एक झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के आगे क्या था? एक चारपाई थी। चारपाई पे एक बच्चा लेटा हुआ था। वह बच्चा बीमार था और उसकी बूढ़ी दादी थी, वो उसे मना रही थी। क्यों मना रही थी? याद है आपको? पाठ में आपने क्या पढ़ा था? किस लिए मना रही थी? मना रही थी क्योंकि वो जिद कर रहा था। किस चीज़ के लिए जिद कर रहा था? वो फल के लिए जिद कर रहा था। वो फल उसे
दादी से कह रहा था कि मुझे फल खाने हैं, लेकिन दादी के पास था नहीं, या फिर वो बूढ़ी थी, कहाँ से लेकर के आती। और यह सारा चीज़ बंदर दूर बैठा देख रहा था। अब बंदर को बहुत पछतावा हुआ कि मैं यहाँ पे इस बच्चे की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। तो वो वहाँ से भी चल दिया। जब वो मदद नहीं कर पाया तो दुखी होकर के वहाँ से भी चल दिया। जब वह आगे बढ़ा, कौन आगे बढ़ा? बंदर आगे बढ़ा। जब बंदर आगे बढ़ा तो उसको क्या दिखा? एक पेड़ दिखा। उसने सोचा कि भाग दौड़ करके थक चुका था, तो उसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर पेड़ पर चढ़कर आराम कर लिया जाए। जब वो पेड़ पर चढ़ा तो उसको बगल में एक और पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पे बहुत से सेब लगे हुए थे। तो उसने सोचा क्यों ना इस सेब को उस बच्चे को ले जाके दे आए। उसने सेब तोड़े और बच्चे के पास जा कर के उस बच्चे को दे दिया। तो उसकी दादी यह देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उसकी दादी उसे नहीं दिला पा रही थी और ना ही उसे मना पा रही थी। तो जब बच्चे को सेब मिल गया, बच्चा भी खुश हो गया और दादी भी खुश हो गई। जब दादी खुश हुई तो उसने भी उसको कुछ इनाम दिया। क्या इनाम दिया था? रोटी दी थी। तो दादी अपने घर के अंदर गई और वहाँ से रोटी लेकर आई। रोटी ला करके बंदर को दिया। अब बंदर ने क्या किया? क्या वो पूरी रोटी खा गया? क्यों बच्चों, वो सारी रोटी खा गया? नहीं, वो रोटी खाया नहीं, बल्कि अपने मित्र के पास गया। मित्र मतलब दोस्त के पास गया और उसके साथ मिलकर उसने रोटी खाई। तो बच्चों, हो गया ना अच्छा काम? उसने कितने अच्छे काम किए? 2 अच्छे काम किए। एक यह अच्छा काम किया कि उसने उस बच्चे को की मदद की। कैसे मदद की? उस बच्चे को जो उसको चाहिए था वह ला के दिया, क्योंकि बच्चा बीमार था और बीमारी में तो और भी फ़र्ज़ बनता है ना कि उसे जो मांग रहा है वो दिया कर जाए। तो उसको बच्चे को ले जा कर के फल दिया, ताकि बच्चा भी खुश हो गया और दादी की भी मदद हो गई। और दूसरा, जो दादी ने उसको रोटी दिया, वह रोटी उसने अकेले नहीं खाया। उसने क्या किया? अपने मित्र के साथ मिलकर खाया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या पता चलता है कि हमेशा हमें मिलजुल करके रहना चाहिए, मित्रता निभानी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। वो बच्चा और बुढ़िया बंदर को नहीं जानते थे, ना बंदर बुढ़िया और दादी और बच्चे को जानता था, लेकिन फिर भी उसने उसकी मदद की। तो इसी तरह बच्चों, हमें भी हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और मित्रता निभानी चाहिए। इसने मित्रता निभाई, अपने दोस्त को रोटी खिलाकर मित्रता निभाई, दोस्ती निभाई, इसलिए हमें हमेशा मित्रता निभानी चाहिए। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हमें हर कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए हम कहानियाँ पढ़ते हैं। तो इस कहानी से भी हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिली कि हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, दोस्ती निभानी चाहिए और ज़रूरत पर दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, यह था पाठ। आप अपने घर पर ज़ोर ज़ोर से पाठ को पढ़िए, ताकि आपको भाषा भी आएगी और आपको पढ़ना भी आएगा। बच्चों, खोलिए पृष्ठ संख्या 51, मतलब पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 पे बच्चों सबसे ऊपर दिया हुआ है शब्द और मुहावरे। ठीक है। अब उपहार का मतलब होता है तोहफा या इनाम। किसी को दिया गया हुआ सामान तोहफा कहलाता है या उपहार कहलाता है। ठीक है। तो उपहार का मतलब तोहफा। भेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, गिफ्ट जिसे हम कहते हैं। अब शाखा मतलब क्या होता है? बंदर कहाँ चढ़ गया था? पेड़ के शाखा पे। शाखा का मतलब होता है डालियाँ। ठीक है, डाली। शाखा का मतलब डाली या डालियाँ। हाफते का मतलब क्या होता है? बच्चों, जब हम बहुत तेज दौड़ करके जाते हैं तो हमारे सांसें जल्दी चलने लगती हैं, उसको हम हाफना कहते हैं। ठीक है, दौड़ने के कारण सांस तेज चलना मतलब हाफना। दौड़ने के कारण सांस तेज चलना मतलब हाफना। उसके बाद हट मतलब जिद करना। सभी बच्चे जिद करते हैं। आप लोग भी अपने मम्मी पापा से जिद करते होंगे। कुछ भी लेना हो या कुछ मनाना हो तो हम जिद करते हैं। उसी तरह हट का मतलब जिद, जैसे कि बच्चा अपनी दादी से फल के लिए जिद कर रहा था। बहलाना मतलब मनाना, बातों में लगाना। मतलब अगर हमको कुछ चाहिए, हम किसी चीज़ के लिए हट कर रहे हैं, तो सामने वाला कोशिश करता है, अगर वो नहीं ला के दे सकता है तो हमें दूसरी बातों में उलझा करके हमारा दिमाग वहाँ से हटाने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं बहलाना। तो बच्चों,
यह थे शब्द, अर्थ और मुहावरे। एक बार फिर पढ़े। उपहार, तोहफा या भेंट। शाखा, डाली, शाखा मतलब डाली, इंग्लिश में हम ब्रांच भी कहते हैं, पेड़ की टहनी। हाफते हाफते, जो दौड़ के चलने के कारण जब हमारी सांसें तेज तेज चलने लगती है उसको हम कहते हैं हाफना। हट का मतलब जिद। बहलाना मतलब बातों में लगाना। तो बच्चों यह वह शब्द थे जो हमने पाठ में भी डिस्कस किया था या विचार किया था और एक बार फिर विचार कर लिया। आप अपने घर में इसको लिख लिख करके याद करेंगे। एक रफ कॉपी में लिख लिख करके आप इन सब शब्दों के अर्थ को याद करेंगे। आगे बच्चों अभ्यास का पेज नंबर 51। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, आप कोशिश करिए आंसर देने का, वैसे मैं तो बताऊंगी। मौखिक प्रश्न 1। इन प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों क, बंदर से सभी क्या कहते थे? बंदर से सभी क्या कहते थे? बच्चों बंदर से सभी क्या कहते थे? बंदर से सभी कहते थे कोई तो अच्छा काम कर लो, क्योंकि वह सबको बहुत परेशान करता था। क्यों परेशान करता था? क्योंकि वो बहुत शरारती था और नटखट था, हमेशा सबको परेशान करता था। इसलिए बंदर से सभी कहते थे कि कभी तो कोई अच्छा काम कर लो। ठीक है। अब ख, बंदर ने खेत से फूल गोभी क्यों खड़ी? बंदर ने बंदर ने खेत से फूल गोभी क्यों खड़ी? बच्चों आंसर देने की कोशिश करिए। बंदर ने खेत से फूल गोभी क्यों उखाड़ी? बंदर ने खेत से फूल गोभी अपने दोस्त या मित्र खरगोश को देने के लिए उखाड़ी। बंदर ने खेत से फूल गोभी अपने मित्र खरगोश को देने के लिए उखाड़ी। ग, बंदर के हाथ से अमरूद क्यों गिर गए? बच्चों बंदर के हाथ से अमरूद क्यों गिर गए? बंदर के हाथ से अमरूद क्यों गिर गए? बच्चों जब बंदर पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ रहा था, दूर से उसके मालिक ने देखा और जोर से चिल्लाते हुए डंडा लेकर उसकी तरफ दौड़ा। बंदर ने जब मालिक को अपनी तरफ दौड़ते आता देखा तो घबरा करके उसने अमरूद गिरा दिए। इस ग, बंदर के हाथ से अमरूद क्यों गिर गया? ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि जब बंदर बाघ के मालिक को सामने से आते हुए बंदर ने देखा तो घबरा करके उसके हाथ से दोनों अमरूद गिर गए। तो इस तरह से बच्चों बंदर के हाथ से अमरूद गिर गया। जब बंदर ने सामने से बाघ के मालिक को आता देखा तो उसके हाथ से अमरूद गिर गए। प्रश्न घ, बंदर ने झोपड़ी के पास क्या देखा? प्रश्न नंबर घ, बंदर ने झोपड़ी के पास क्या देखा? बंदर ने झोपड़ी के पास चारपाई पर लेटा एक बीमार बच्चा और उसकी दादी को देखा। बच्चों बंदर ने झोपड़ी के पास क्या देखा? बंदर ने झोपड़ी के पास चारपाई पर एक बीमार बच्चे को लेटा और एक बीमार बच्चे और उसकी दादी को देखा। तो बच्चों एक बार फिर दोहराएं। बच्चों यह है मौखिक का मतलब होता है बोल करके पढ़ना और समझना। इस प्रश्न को हम कहीं पर भी लिखेंगे नहीं, मौखिक प्रश्नों को हम कहीं पर भी लिखेंगे नहीं, इसको हम बोल करके और करके समझेंगे। ठीक है, बोल करके और पढ़ करके समझेंगे। तो प्रश्न 1 मौखिक, इन प्रश्नों के उत्तर 2। बच्चों प्रश्न का बंदर से सभी क्या कहते थे? बंदर से सभी कहते थे कोई तो अच्छा काम कर लो। बंदर से सभी कहते थे कोई तो अच्छा काम कर लो। फिर उसके बाद ख, बंदर ने खेत से फूल गोभी क्यों उखाड़ी? बंदर ने खेत से फूल गोभी अपने मित्र को देने के लिए उखाड़ी। ग, बंदर के हाथ से अमरूद क्यों गिर गया? बंदर ने जब बाघ के मालिक को चिल्लाते डंडा हाथ में लिए अपनी तरफ दौड़ता देखा तो उसके हाथ से अमरूद गिर गया। घ, बंदर ने झोपड़ी के पास
क्या देखा? बच्चों, बंदर ने झोपड़ी के पास क्या देखा? बंदर ने झोपड़ी के पास एक बच्चे को चारपाई पर लेटा और उसके दादी को देखा। बंदर ने झोपड़ी के पास चारपाई पर एक बच्चा और उसकी दादी को देखा। बंदर ने झोपड़ी के सामने एक चारपाई पर एक बीमार बच्चे और उसकी दादी को देखा। सो बच्चों, यह था मौखिक प्रश्न। अब हम करेंगे सही लिखित में हम इसको लिखेंगे। और बच्चों, जो भी प्रश्न बुक में किया जा सकता है हम उसको बुक में ही करेंगे, ठीक है। अब सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। बच्चों, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। क है बंदर कैसा था? बच्चों, लिखित प्रश्न है। लिखित है क में बंदर कैसा था? बंदर कैसा था? यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, शरारती, हठी, भोला। शरारती, उसके बाद हठी, दूसरा ऑप्शन है हठी या भोला। शरारती, हठी या भोला। बंदर कैसा था बच्चों? शरारती, हठी या भोला। बंदर शरारती था। बंदर कैसा था? बंदर शरारती था। तो यहाँ पे लिखेंगे शरारती पर हम टिक लगाएंगे। तो दूसरा प्रश्न, है बंदर का दोस्त कौन था? बंदर का दोस्त कौन था? बंदर का दोस्त कौन था बच्चों? बंदर का दोस्त कौन था? बंदर का दोस्त गिलहरी था। एक गिलहरी। दूसरा क्या है? खरगोश। तीसरा कुत्ता। बंदर का दोस्त कौन था बच्चों? बंदर का दोस्त गिलहरी था, खरगोश था या कुत्ता था? बंदर का दोस्त खरगोश था। बंदर का दोस्त कौन था? खरगोश। तो बच्चों, यहाँ पे हम किस पर टिक लगाएंगे? खरगोश पर। तो बंदर का दोस्त खरगोश था, तो हम टिक लगाएंगे खरगोश पर। ग है बच्चा क्या खाना चाहता था? बच्चा क्या खाना चाहता था? बच्चा रोटी खाना चाहता था। रोटी मिठाई खाना चाहता था या फिर फल खाना चाहता था? क्या खाना चाहता था? फल खाना चाहता था। बच्चा क्या खाना चाहता था? बच्चा रोटी, मिठाई, फल। क्या खाना चाहता था? फल खाना चाहता था। तो एक बार फिर से दोहराएं। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। क बंदर कैसा था?
शरारती, हठी, भोला। कैसा था बंदर? बंदर शरारती था। तो किस पे टिक लगाएंगे? पहला ऑप्शन शरारती पर। बंदर का दोस्त कौन था? बंदर का दोस्त गिलहरी, खरगोश, कुत्ता। कौन था? खरगोश। तो किस पे टिक लगाएंगे? खरगोश पर टिक लगाएंगे। बच्चा क्या खाना चाहता था? रोटी, मिठाई, फल। बच्चा फल खाना चाहता था। तो किस पे टिक लगाएंगे? फल पर। आगे बढ़े बच्चों। आगे है बंदर बच्चे के लिए क्या लाया? घ। बंदर बंदर बच्चे के लिए क्या लाया? बंदर बच्चे के लिए क्या लाया? बंदर बच्चे के लिए पहला है सेब, अमरूद, अनार। बच्चों बंदर बच्चे के लिए क्या लाया? सेब, अमरूद, अनार। क्या लाया? सेब लाया। तो आप कहाँ टिक करेंगे? यहाँ पर टिक करेंगे। तो बंदर बच्चे के लिए क्या लाया? बंदर बच्चे के लिए सेब लाया। अब बच्चों आगे है भाषा से। हमें भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी भाषा का ज्ञान के लिए हम कुछ अभ्यास करेंगे। एक है पढ़ो और समझो। क, ड़, पेड़। तो बच्चों हम क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। यहाँ पे है हमारे पास है एक पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो में हमारे पास क्या है? क। क में हम पढ़ेंगे अड़, ड़ और ढ। ड़ और ढ का उच्चारण। तो ड़ हो गया आपका ये है ड़। ड़ से क्या क्या शब्द बन सकते हैं? पेड़। इसको हम पढ़ेंगे ड़। हम इसको क्या पढ़ेंगे? पेड़। फिर पढ़ेंगे झोपड़ी। हम इसको पढ़ेंगे झोपड़ी। पेड़, ये है ड़, पेड़, झोपड़ी। जैसा कि हमने पाठ हम जानते हैं बच्चों, ड़ से कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन इसको बीच में, शब्द के बीच में या आखिर में ला करके हम शब्द बना सकते हैं। तो हो गया झोपड़ी। उखाड़। ये क्या हो गया? उखाड़। फिर क्या हो गया? बच्चों जैसा कि हमने कक्षा 1 में पढ़ा है, क्लास 1 में हमने पढ़ा है कि ड़ से कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन हम शब्द के बीच में और शब्द के किनारे ला करके शब्द बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम ड़ का इस्तेमाल देखेंगे। पेड़, झोपड़ी, उखाड़। दो ये हो गया दौड़। पेड़, झोपड़ी, उखाड़, दौड़। पेड़, झोपड़ी, उखाड़, दौड़। और अब ढ पढ़ेंगे। ढ इसको बोलते हैं। ढ में क्या हो जाएगा? बूढ़ी, ये हो गई
बूढ़ी, इसके नीचे बूढ़ी आएगा, बूढ़ी, बूढ़िया, बुढ़िया, बुढ़िया, पढ़ना, 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 और चढ़ना, चढ़ना। तो हमारे पास कितने शब्द हो गए ढ़ से? बूढ़ी, बुढ़िया, पढ़ना, ढ़ना और चढ़ना। बच्चों जैसा कि मैंने कहा, इन शब्दों के से इस वर्ण ढ से कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन यह बीच में या आखिर में आकर के शब्द बनाते हैं। ठीक है, बूढ़ी, बुढ़िया, पढ़ना, चढ़ना, चढ़ना। तो बच्चों अभी हमने क में हमने ड़ पढ़ा, जैसा कि बताया ड़ और ढ दोनों से कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन यह शब्द के बीच में आके और आखिर में आकर के शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पे ड़ के इस्तेमाल में हमने देखा पेड़, झोपड़ी, उखाड़, दौड़। इसके बाद ढ, चढ़ना, चढ़ना, बूढ़ी, बुढ़िया, पढ़ना। ये है शब्द। देखो ड़ भी यहाँ पे आगे नहीं आ करके पीछे आया है, यहाँ पे ड़ भी आखिरी में आया है, यहाँ पे भी आखिरी में आया है और यहाँ पे भी आखिरी में है। वैसे ही ढ आगे उससे कोई शब्द नहीं बनता, आगे आकर के शब्द नहीं बनाता, लेकिन बीच में और आखिर में आकर के शब्द बनाता है। यहाँ बूढ़ी, बूढ़िया, पढ़ना, यहाँ पर बीच में है, यहाँ पर भी बीच में है, यहाँ पर भी बीच में है, यहाँ आखिर भी कह सकते हैं, यहाँ पे भी बीच में है। तो अब पढ़ेंगे ख। ये था क, अब हम पढ़ेंगे ख। ख में हमने क्या देखा बच्चों? ख में हम पढ़ेंगे ख। ख, बूढ़ा, बूढ़ा, बूढ़ा का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम यहाँ पे बुढ़िया कर देंगे। अब देखिए जब हम बुढ़िया करेंगे, ये बूढ़ा हो गया, और जब बुढ़िया करेंगे तो मात्राएं बदल जाएंगी। देखिए क्या होता है, ये बड़ा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, ये छोटा ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा ऊ हो जाएगा। और ढ, या का मतलब मैंने पहले भी बताया पिछले पार्ट में कि यहाँ पे जहाँ पर भी या लगेगा उसके पहले वाली मात्रा छोटी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ब पे छोटा ऊ का मात्रा हो गया, और पहले यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा बूढ़ा में था, अब बुढ़िया में छोटा ऊ की मात्रा हो गई और इसकी मात्रा छोटी हो गई, और या बूढ़िया। तो यहाँ पे हम बूढ़ा को बुढ़िया बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा? ब पे बड़ा ऊ की मात्रा थी जो छोटे ऊ की मात्रा हो गई, और उसके बाद यहाँ पे ढ में छोटी की मात्रा हो गई या बुढ़िया। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? लिंग बदल रहे हैं। ठीक है, ये लिंग होता है जैसा कि हमने पिछले साल भी पढ़ा है। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ा है, उसी में यहाँ पे हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल रहे हैं। तो बच्चों बूढ़ा, हमें सिर्फ लिंग ही नहीं बदलना बल्कि मात्राएं किस तरह से बदल रही है वो भी समझना है। तो यहाँ पे हमने बूढ़ा को बुढ़िया बनाया, तो ये बड़ा ऊ की मात्रा छोटे ऊ की मात्रा हो गई, ढ पे छोटी की मात्रा हो गई या बुढ़िया। अब आगे देखते हैं दादा, दादा क्या हो जाएगा? दादा का क्या होगा? तो मात्रा क्या हो जाएगी? दादी, छोटी की मात्रा हो जाएगी। दादा, दादी, दादा हो गए पुल्लिंग और दादी हो गई स्त्रीलिंग। ठीक है, दादा हो गए पुल्लिंग और दादी हो गई स्त्रीलिंग। उसके बाद हमारे पास क्या है? बच्चा, बच्चा हो जाएगा बच्ची, बच्चा मतलब पुल्लिंग,
बच्ची मतलब स्त्री। उसके बाद बालक, बालक हो जाएगा बालिका, का, छोटी की मात्रा हो जाएगी ल पे का, बालक बालिका। तो बच्चों यह था आज का अभ्यास। आगे हम कल आगे का करेंगे, तब तक धन्यवाद।